दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पे 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। जैसे ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसान की पहुँच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहती है जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया। हर दिन यहाँ नई स्पेसीज एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ पेड़ पौधे मौजूद है और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही रिलीज करती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का काफी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन इस जंगल के नीचे जो भी छुपा हुआ है वह भी अभी तक दुनिया के न सुलझने वाला मामला बना हुआ है। अमेज़न की जंगल की ऐसे ही चंद मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। कुछ को तो सोल्व कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारे मिस्ट्रीज को आज भी साइंस भी सोल्व नहीं कर पाई। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल्डार्डो भी कहा जाता है। कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना होता था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है। वह अपने साथ काफी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उस बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी की आखिर में उनको खबर मिली कि अमेज़न के द्वीप में एक ऐसा शहर है जो पूरा सोने से बना हुआ है। इसी वजह से यूरोपियंस ने इस एल्डार्डो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छाड़ लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वह न मिल सकी। यहाँ उनको काफी सारा सोना जरूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल्डार्डो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉरेस्ट एल्डार्डो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशन किए, लेकिन इस दौरान एल्डार्डो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था अपने आखिरी एक्सपीडिशन में। पर्सी फॉरेस्ट अमेज़न के बीच में मौजूद थे। जब आखिरी बार उनसे बात हुआ तो उसके बाद वह तलाश में तो निकले, लेकिन दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। यह 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुआ वो ब्राजील मेटोग्रोसिस थी। उसको कई महीनों तक तलाश किया गया और ना ही पर्सी फॉरेस्ट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि यह जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, परंतु यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बच सकता। लेकिन समय के साथ जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई तो सिर्फ अमेज़न में कुछ ऐसे निशान मिले जिससे ये जाहिर होता है किसी समय यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉरेस्ट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई जगह पर रिसर्चर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला। साइंसदानों ने अमेज़न में कई मकामात पर रिडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगलों के लेयर के नीचे पत्थरों से बने स्ट्रक्चर भी ढूंढे हैं जिनको समय के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया था। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी कैरेबियन की साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इनमें एल्डार्डो कौन सा था और आखिर यह इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, यह आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। अमेज़न के इस वसी बयाबान जंगल में काफी ऐसे भी कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा भी नहीं है। जी हाँ, ये लोग जंगल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला पिरिपकुड़ा के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। इस कबीले में पहले 1000 लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 लोग ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ। उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब इसकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन कुछ कब्जा माफियों ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला।
जिनमें से यह चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने साइबर्स हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपने दुनिया बसाए हुए बैठे। ये लोग कहां से आए थे? क्या इनका हजारों साल पहले यहाँ बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है? इस बारे में आज तक कोई जान नहीं पाए। सालों से हिस्टोरियंस को ये कंफर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में ये पहली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और इन पेंटिंग को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि इसी दौर में ये पत्थर एक गाड़ के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर की गाड़ में जो पेंटिंग बनी हुई पाई गई वह करीब 2000 साल पुरानी थी। उस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग में कुछ ऐसे जानवर भी बने हुए पाए गए जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसे कि मस्टर्ड ड्रांस और जेंट स्लोथ। इन पेंटिंग में यह भी अंदाजा लगाया गया कि उस दौर में यहाँ इंसान किस हालात में रहते थे और कैसे वह अपने से भी बड़े जानवर का शिकार करते थे।